हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा बुलाया गया आपातकाल या इमरजेंसी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य या फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग इस आपातकाल को स्वतंत्र भारत का पहला आपातकाल मानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला नहीं बल्कि तीसरा आपातकाल था। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के बीच में बुलाया गया था। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 और 21 मार्च 1977 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान था। जैसे इस समय कई देश तेल संकट से लड़ रहे हैं, यह भी उसी समय लगाया गया था जब सूखा और तेल संकट जैसी समस्याएं देश की अर्थव्यवस्था को पीड़ित कर रही थी। क्या आपको पता है इंदिरा गांधी जी को गेंदे के फूल से एलर्जी थी। वह किसी के भी द्वारा भेंट में दी गई गेंदे के फूल की माला को कभी नहीं पहनती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी अंतिम यात्रा पर उन पर सबसे ज़्यादा गेंदे के ही फूल चढ़ाए गए थे। इस आपातकाल के बारे में यह जानना ज़रूरी है कि यह आपातकाल इंडिया को डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप की ओर धकेलने का एक प्रयास था। जयप्रकाश नारायण द्वारा लाई गई क्रांति के दमन के लिए आपातकाल की आवश्यकता पड़ी। जयप्रकाश का आंदोलन एक ऐसा वृक्ष था जिसकी शाखाएं आज की राजनीति में भी दिख जाती हैं। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, आजकल सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार भी इस आंदोलन की ही देन है। यह स्वतंत्र भारत का एक ऐसा आपातकाल था जिसमें सेना ने सरकार की कोई मदद नहीं की थी। जयप्रकाश ने अपने भाषणों में कहा था कि पुलिस और सेना को गैर कानूनी सरकारी निर्देशों को अस्वीकार कर देना चाहिए। और इस विषय में एक पुस्तक भारत में सैन्यवाद में यह भी बताया गया है कि तत्कालीन जनरल रैना ने सरकार को स्पष्ट कर दिया था कि सेना आपातकाल लागू कराने के लिए कुछ भी मदद नहीं करेगी। यह एक चरण था जब पहली बार मीडिया को सेंसर किया गया तथा बहुत से लोगों और नेताओं को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निर्देश पर बहुत से प्रमुख नेता जैसे पूर्व उप प्रधानमंत्री बालकृष्ण अडवाणी, के.आर. मलकानी, पीलू मोदी, सिकंदर भट्ट के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जनता पार्टी नेता राजा नारायण, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा समेत सैकड़ों ऐसे नेता थे जिन्हें दिल्ली से उठाकर रोहतक जेल में भेज दिया गया। और एक बात यह भी पता चलती है कि इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे रोहतक निवासी मदन लाल जी बताते हैं कि 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लागू हुई और 26 जून की शाम तक सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालात यह थे कि रोहतक जेल की बैरक कम पड़ गई थी, तो जेल के भीतर ही खुले मैदान में सभी नेताओं को इकट्ठा कर लिया गया था और आलम यह तक हो गया था कि खाने पीने तक की भी कोई सुविधा नहीं थी। और क्या आपको पता है दोस्तों, आज अगर आप वहाँ जेल देखना चाहेंगे तो आप वहाँ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रोहतक की उस जेल को तोड़ करके वहाँ पर अब एक पार्क बना दिया गया है। क्या आपको पता है दोस्तों, आज के हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि उस समय सिर्फ 25 वर्ष के थे, और सुब्रमण्यम स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिख तथा साधु रूप धारण कर लिया था। यह एक ऐसा चरण था जिसके कारण आरएसएस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह आप सबको पता होगा कि देश का बहुत बड़ा नसबंदी प्रोग्राम 1976 से 1977 की अवधि के दौरान हुआ था, जिसमें 8.3 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई थी। यह भी संजय गांधी द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था।
क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस आपातकाल में संविधान और कानून को काफ़ी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया था। राजनारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करा, तो इसका निपटारा पाने के लिए वे कोर्ट के फैसले को पलटने वाला कानून ले आई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी भी अपराध को लेकर कोई मुकदमा नहीं चला सकता। कानूनों के साथ साथ संविधान के मूल ढांचे को कमज़ोर करने तथा उसकी विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। इसके पहले हफ्ते में ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया और बाद में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया, जिससे हमारी 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण समाप्त हो गया। और साथ ही साथ राष्ट्र सुरक्षा कानून यानी रसूका में भी काफ़ी बदलाव किए गए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि संविधान का 42वां संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वह भी इसी आपातकाल के दौरान किया गया था। क्या आपको पता है, संजय गांधी और इंदिरा गांधी की राजनीति पर एक व्यंग बॉलीवुड फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का, जिस पर बाद में सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के पीछे के फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।